आज का टॉपिक है साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम, जो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी कोई सा भी एग्जाम हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सोपियंस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, होमो सोपियंस। अब देखिए, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बुद्धिमान मानव या विवेकशील मनुष्य होता है। होमो सोपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव या विवेकशील मनुष्य। इस नाम को 1758 में कार्लिनियस ने दिया था। 1758 में कार्लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये मनुष्य का नाम होमो सोपियंस। अगला क्वेश्चन है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। ऑप्शन बी। अब देखिए ट्रिक इसमें लगाते हैं हम। टिग्रीना से हम रिलेट कर लेंगे टर टर, और मेंढक करता है टर टर, तो राना टिग्रीना जो है वो हो जाएगा मेंढक का वैज्ञानिक नाम। ठीक। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। ऑप्शन ए। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। ये फेलिडे परिवार का एक छोटा मांसाहारी जानवर होता है। ये फेलिडे परिवार का एक छोटा और मांसाहारी स्तनपायी है, जिसमें फेलिस का अर्थ बिल्ली और कैटस यानी घरेलू बिल्ली होता है। चौथा क्वेश्चन है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होगा कैनिस फैमिलियर। देखिए, जो कुत्ता होता है वो मनुष्य द्वारा पाला जाता है घर में, तो फैमिली मेंबर ही हो जाता है एक प्रकार का, तो फैमिलियर हो जाएगा, कैनिस फैमिलियर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बोस इंडिकस। ऑप्शन ए। देखिए, जो भारतवासी हो गाय को अपनी माता मानते हैं, और गाय सभी जानवरों में भारत में सर्वोपरि है, तो जो सबसे ऊपर है वो बोस होगा। तो गाय क्या है? बोस इंडिकस। तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम। तो आम को बोलते हैं मैंगो, मैंगो से रिलेट कर लिया मैंगीफेरा और इंडिका। ऑप्शन बी हो जाएगा ये। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा और इंडिका हो जाएगा। इसमें विटामिन ए मौजूद होता है और एंटीऑक्सीडेंट। आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। आम को उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। सातवां क्वेश्चन है, मक्खी जिसे हाउस फ्लाई बोलते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मक्खी भी लगभग घर में ही रहती है ना, बाहर भी मिलेंगे लेकिन घर में रहती है, खाने उने पर बैठ जाती है, जैसे होटल वोटल रहते हैं। तो ये लगभग डोमेस्टिक हो जाएगा घर में रहने के बाद। तो मक्खी हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे टाइफाइड और हैजे जैसी बीमारियां फैलती है। मक्खी से टाइफाइड और हैजे जैसी बीमारियां फैलती है। आठवां क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओराइजा और सेटिवा। धान हो जाएगा ओरिजा सेटिवा। यह एक पोएसी घास परिवार का हिस्सा हो जाएगा। परिवार का हिस्सा है। धान जो है ये घास परिवार का हिस्सा है, घास परिवार से संबंधित है, जो दुनिया भर में भोजन के लिए उगाया जाता है। यह मुख्य रूप से चावल उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में होता है। धान में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रचुर मात्रा में। नौवा क्वेश्चन है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर को बोला जाएगा पायसम और सेटाइवम। मटर को वैज्ञानिक नाम पायसम और सेटिवम है। ध्यान रखिएगा, मटर एक प्रकार की बीज है, बीज जो फैबेसी परिवार का हिस्सा है। मटर एक प्रकार का बीज है, और मटर जो फैबेसी परिवार का हिस्सा माना जाता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका और कैम्पेट्रिस। तो ये हो जाएगा, इसके लिए मसालों, विशेष रूप से मसाले और तेल के लिए उगाई जाती है। सरसों तेल और मसालों के लिए उपयोग में आता है, या फिर तेल बनती है ना सरसों से, या फिर मसाले। 11वां क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं हो जाएगा ट्रीटियम और एस्टियम। ट्रीटियम और एस्टियम ये गेहूं का वैज्ञानिक रूप हो जाएगा, फिर वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। यह विश्व स्तर पर लगभग 95% उगाया जाता है। गेहूं सबसे ज्यादा 95% विश्व स्तर पर उगाया जाता है। बाघ यानी टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का है पैंथेरा और टिग्रिस। बाघ का पैंथेरा और टाइग्रिस हो जाएगा, या फिर टिग्रिस बोलते हैं इसको। पैंथेरा और टिग्रिस ये बाघ का वैज्ञानिक रूप या फिर वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये भी फेलिडे परिवार का हिस्सा होता है। बाघ भी जो है वो फेलिडे परिवार का एक हिस्सा होता है। 13वां क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा लियो। ऑप्शन ए में है पैंथेरा या फिर लियो शेर का वैज्ञानिक रूप है। यह पैंथेरा वंश का हिस्सा है।
इसमें बाघ एवं तेंदुए जैसी अन्य बिल्लियां आती है या फिर बिल्लियां शामिल है। यह विशेष रूप से अफ्रीका या फिर गिर के वन में पाया जाता है। शेर अफ्रीका या फिर गिर के वन में पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है हाथी का वैज्ञानिक रूप या फिर वैज्ञानिक नाम। तो हाथी है एलिफस या फिर मैक्सिमस। हाथी यानी कि एलिफेंट होता है तो एलिफस हो गया और मैक्सिमस हो जाएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम। 15वां क्वेश्चन है लोटस। लोटस का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसे कमल बोलते हैं। तो कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया था या फिर राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। तो कमल को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है नेलाम्बो न्यूसीफेरा। क्वेश्चन है बरगद का वैज्ञानिक रूप क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। बर्गर नहीं, बरगद। तो ये हो जाएगा फाइकस और बेलांगिसिस। फाइकस और बेलांगिसिस ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम बरगद का। ध्यान रखिएगा यह मोरेसी परिवार का हिस्सा है। बरगद जो है वो मोरेसी परिवार का हिस्सा है, बर्गर नहीं बरगद। बर्गर अलग हो गया, आप खा रहे हो, बरगद अलग हो गया। तो ये मोरेसी परिवार से संबंधित है, मोरेसी परिवार का एक हिस्सा है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। यह विशाल सदाबहार वन है। बरगद कैसा वन है, तो सदाबहार, विशाल सदाबहार वन है, सदाबहार वन। 17वां क्वेश्चन है तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओशिमम और सैंक्टम। ये ऑप्शन ए में है। तो तुलसी को बोला जाता है होली बेसिल या फिर पवित्र तुलसी। होली बेसिल यानी पवित्र तुलसी। तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओशिमम और सैंक्टम हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो मोर का वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा, पावो क्रिस्टेटस। ध्यान रखिएगा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। 19वां क्वेश्चन है भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भैंस हो जाएगा बुबालस और बुबालिस। बुबालस बुबालिस भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। यह बोबीडे परिवार से संबंधित है, बोबीडे। यह भैंस जो है वो बोबीडे परिवार से संबंधित है, बोबीडे। 20वां क्वेश्चन है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्लेटानिस्टा गैंगटिका। प्लेटानिस्टा और गैंगटिका, गैंगटिका ऐसे समझ सकते हैं गंगा में पाया जाता है डॉल्फिन, लगभग इतना ही मान सकते हैं हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं। और जो गंगा डॉल्फिन होती है वो अंधी होती है और अपना अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करती रहती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का। 21वां क्वेश्चन है आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोलेमम और टुब्रोशम। सोलेनम और टुब्रोशम ये आलू का वैज्ञानिक रूप हो जाएगा। यह सोलानेसी परिवार का हिस्सा है। आलू मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का निवासी है, दक्षिण अमेरिका। आलू कहाँ का निवासी होगा, तो आलू दक्षिण अमेरिका का निवासी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, ऑप्शन बी ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। यह पूर्वी एशिया के मूल निवासी है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और तेल पाया जाता है, प्रोटीन और ऑयल। ध्यान रखिएगा प्रोटीन और ऑयल पाया जाता है सोयाबीन में। आज का आखिरी क्वेश्चन है द्विपद नामकरण प्रणाली यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक कौन है। तो यह है कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस द्विपद नामकरण प्रणाली, जिसे इंग्लिश में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है, उसका जनक माने जाते हैं। यह जीवों की वैज्ञानिक नाम की एक प्रणाली है। द्विपद नाम जो है यह जीव वैज्ञानिक नाम की एक प्रणाली है जिसे 18वीं सदी में कार्ल लीनियस ने विकसित किया था। इस पद्धति में प्रत्येक जीवों को दो भागों में बांटा जाता है, फिर बनता है, जिसमें पहला जो होता है वंश यानी कि जीन्स, और दूसरा जाति हो जाता है, स्पीसीज होते हैं। वंश और परिवार में बांटा जाता है, पहला होगा वंश और दूसरा हो जाएगा परिवार। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो।